क्या हाल है दोस्तों। गुड मॉर्निंग तो मैं कह नहीं सकता, अभी 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो गुड इवनिंग कह देता हूँ। जय श्री राम दोस्तों, मैं तो अपना सुबह और शाम का कार्डियो करके आ चुका हूँ। आज एक्टिव रेस्ट का लगभग 12,000 स्टेप हमारे हो चुके हैं और शाम तक और 1,500 जो भी होंगे वो हो जाएंगे। आज मुझे आपसे डिस्कस करना था, कल से हमारे पूरे 30 दिन बचते हैं अब ट्रांसफॉर्मेशन के। लगभग 70 दिन हमारे हो गए हैं और अब 30 दिन बचते हैं। तो अब हमें क्या करना है अपने डाइट में या फिर वर्कआउट में। देखो, दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तो ये जो डाइट अभी चल रही है, पहले तो डिस्कस कर लेते। काफ़ी लोगों जो पूरा नहीं देखते वो पूछ रहे थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज आते कि आप डाइट क्या ले रहे हो। तो भाई डाइट का मैं बता देता हूँ आपको। आज के टाइम पे जो मेरी डाइट चल रही है वो चल रही है, सुबह जो फर्स्ट मील, जो पहली चीज़ मेरे अंदर जाती है एक्सरसाइज के बाद, सुबह के वर्कआउट के बाद 100 ग्राम बॉइल्ड चने। ठीक है, वो ऐसे प्योर बॉइल्ड नहीं होते, जैसे ऑयल में थोड़ा तड़का लगता है उसके, जैसे हम लोग नवरात्रों में चने बनाते हैं प्रसाद में देने के लिए, उस टाइप के चने। तो 100 ग्राम चने होते हैं वो, ये कुक्ड का वेट है। और 5 अंडे होते हैं जिसमें से एक का येलो होता है और 1 से 1.5 स्कूप प्रोटीन होता है। तो ये मेरी फर्स्ट मील होती है। जो मेरी सेकंड मील है दोपहर वाली, उसमें सलाद के नाम पे खीरा होता है और जो मेरे राइस होते हैं वो कुक्ड, पकने के बाद उनका वेट होता है जो सिर्फ राइस है 150 ग्राम। और उसके साथ में या तो 100 ग्राम पनीर होता है, कभी पनीर ना मिले तो अंडे होते हैं 5, जिसमें से एक का येलो होता है। ठीक है, और उसके साथ तकरीबन 150-200 ग्राम सब्जी, जैसे गाजर, गोभी, मटर, ये सब होता है। तो ये सारा मिक्स होके एक पुलाव टाइप का बनता है और तकरीबन उसमें 5-7 ग्राम ऑयल डलता है। तो ये जो है ये मेरा लंच है और ये ही मेरा डिनर है, सेम क्वांटिटी में। और इन लंच और डिनर के बीच में 1 से 1.5 स्कूप प्रोटीन और आता है। अब इसमें कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब है, कितना फैट है, आप अपना खुद नाप लेना। और जो हमारे एक्टिव रेस्ट होते हैं उनमें रात के जो राइस हैं वो मैं नहीं खाता, उसकी जगह मैं कोई फ्रूट जैसे पपीता या तरबूज 200 ग्राम के आसपास वो ऐड कर देता हूँ। थोड़ा कार्ब डिप्लीट हो जाता है उस दिन। तो ये तो अभी तक की डाइट है। तो अब आगे जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि या तो हम, अभी 4 वीक हैं, तो हर वीक 50-50 ग्राम कार्ब कम करते जाए और लास्ट तक 0 कार्ब पे आके जितना मैक्सिमम कम कर सकते हैं उतना कम कर ले। और दूसरा ये है कि हम अपनी डाइट को सेम रखें, बस थोड़ा सा आगे जाके और 10-10 मिनट कार्डियो बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हमारे पास हैं, इन दोनों में से एक फॉलो करना है। देखो, दोनों के फ़ायदे नुकसान हैं। जो पहले वाला है जिसमें हर वीक कार्ब कम करते जाएंगे, उसमें मैक्सिमम रिज़ल्ट आ जाएगा, बॉडी मैक्सिमम फ़ैट लॉस कर देगी। लेकिन पंगा क्या होता है उसमें, वो सस्टेनेबल तो है नहीं। वो तो उनके लिए कामयाब है जिन्हें एक दिन, जैसे बॉडी बिल्डिंग का कोई एक दिन का कॉम्पिटिशन है, वहाँ अपना बेस्ट दिखना है, या फिर कोई फ़ोटो शूट करवाना है, या कुछ भी, मतलब एक पर्टिकुलर दिन के लिए बेस्ट दिखना है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत वेट बढ़ भी जाए तो कोई परेशानी नहीं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। ठीक है। और दूसरा जो हमारा, जैसे हम तो फिटनेस के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो है, अगर हम इतना डिप्लीट करेंगे तो दोबारा हमें फिर खाना पड़ेगा, फिर वो दोबारा वेट बढ़ना ही है। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं करा है कि मैं कौन सा करूं। सेम डाइट रखते हुए इसको आगे बढ़ाएं, थोड़ा बहुत जो कम होगा हो जाएगा, या फिर डिप्लीशन में जाए। कल या परसों तक मैं डिसाइड कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँगा। तो ये 2 तरीके मैं जो करूँगा वो बता दूँगा आपको। और आपको इसके अलावा अगर कोई दूसरा ये जो डिप्लीशन वाला करना है, कौन सा करना है, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो यही था आज का वीडियो, यही हमारा आगे का प्लान रहना है। देखो गाड़ी बंद है, वीडियो बनाने चक्कर में इतने पसीने आ रहे हैं, चलो कोई नहीं। दूसरी बात, एक और बात है कि अप्रैल में मेरा प्लान है थोड़ा यहाँ से अपने शहर से बाहर जाने का, महीने भर के लिए, महीने 1.5 महीने के लिए। तो वहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से वर्कआउट या डाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा डाइट तरीके से अपना करना चाह रहा हूँ कि मैं उसको सस्टेन कर पाऊँ वहाँ जाकर भी। तो उसको एडजस्ट मुझे अभी से ही करना पड़ेगा। तो अभी ये सारा कैलकुलेशन चल रहा है कि कौन सी डाइट कैसे खानी है, क्या करनी है, जो मैं वहाँ पर भी जाके फॉलो कर पाऊँ, ताकि जो इतनी मेहनत करी है, जो इतना कम हुआ है, ये सारा ख़राब ना हो जाए। तो वो सब हिसाब किताब चल रहा है अभी। तो जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, कल या परसों तक मैं डिसाइड कर लूँगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये है, अब कल मिलते हैं अपने नए वर्कआउट में, नए दिन के साथ। कल तो शायद लेग वर्कआउट है तो और कल एक शादी में भी जाना है। तो चलो फिर, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। आपने इतने दिन तक मुझे झेला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब कल मिलते हैं लेग वर्कआउट।